हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS स्टडी एग्जाम मैथ में। तो दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिएगा, पहली बात तो यह है कि प्रश्न गलत है। अब गलत कहाँ है? तो गलत जानते हैं इसलिए है क्योंकि न तो हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा है और न ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा है, इसलिए यह प्रश्न गलत है। और जानते हैं क्या होता है इस कंडीशन में, जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें न साधारण ब्याज दिया हो निकालने के लिए और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो सीधे हम जानते हैं क्या करते हैं, उसका हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल लिया जाए। इसका मूलधन कितना दिया था? मूलधन कितना दिया था? 1,25,000 मूलधन दिया है। ब्याज कितना है? 8% की दर से 2 वर्ष में। 1 साल का 8%, 2 साल का 16%। 2 साल का कितना ब्याज? 16%। निकाल लीजिए। 16 सुनिए, 0 16 पचे 80 को 0 हाथ में आया 8, 16 दूनी 32, 8 40 को 0 हाथ में आया 4, 16 एक कम 16 4 20, यानी 1,25,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में ब्याज 20,000 रुपये होगा। ठीक है, तो टोटल अदा कितना होगा? तो भाई देना पड़ता है मिश्र धन प्लस मूलधन प्लस ब्याज देना होता है। तो मूलधन हमारा 1,25,000 है और इसमें ब्याज 20,000 है, तो 1,25,000 में 20,000 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 1,45,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक कोड दिया है, इसको बना लिया जाता है। कोड दिया है, ये कोड क्या है? PQR दिया है, जिसमें से जानते हैं PQ बराबर 6 दिया है। PQ बराबर 6 दिया है। उसके बाद QR बराबर कितना दिया है? QR बराबर 8 दिया है। हमसे कह रहा है कोड PQR बराबर 90 अंश। अच्छा, PQR बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है? PR पूछ रहा है, इनका जो है ना, इनका मान पूछ रहा है। तो जानते क्या होता है, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको कोण कहते हैं। अब क्या होगा? देखिए, जब हमको आधार और लंब पता होता है तो कोण निकालने के लिए जानते हैं क्या होता है? देखिए, कोण निकालने के लिए होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान इसका रख लीजिए। लंबाई का कितना है? लंबाई 6 स्क्वायर अंडर रूट लंबाई कितना है? 6 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको एक स्टेप हो जाइए। 6 का 36, 36 प्लस 8 64, 36 प्लस 64 कितना होता है? 100 होता है। अब बाहर आएगा कोण बराबर कितना हो जाएगा? कोण बराबर इतना हो गया, फिर बाहर आएगा तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? 10, यानी PR का मान हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ में आया? कुछ करना ही नहीं था इसमें। हमको दिया था PQR, एक कोड दिया था जिसमें PQ का मान 6 दिया था, QR का मान 8 दिया था। अब हमको लंब और आधार पता है, क्योंकि त्रिभुज कोण PQR बराबर 90 अंश है, तो PR का मान पूछ रहा था। तो इसका फार्मूला होता है कोण निकालने के लिए कोण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस इसमें मान पुट किया, आ गया आंसर। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C सही है, 22 का। तो अगला देखिए क्या कह रहा है। 23, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं
और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? देखिए 2 आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इसको राइट हैंड मान लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड मान लीजिए। अब कह रहा है 2 लोग ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। तो दोनों हाथ, दोनों में कॉमन कौन है? 2 है। अब देखिए क्या कह रहा है, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, जब 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं तो 18 दाएं में तो ये भी 2 है ना, 2 है कि नहीं है? देखिए 2 है, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। देखिए 2 तो ऑलरेडी है ही, 26 माइनस 2 कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। अब पूछ रहा हमसे कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तीनों को जोड़िए, का होता है 24, 36, 10, 40, 2, 42, यानी टोटल 42 लोगों को हमें मिला। और संख्या कितना दिया है? 50। 50 माइनस 42 बराबर कितना होगा? 8। 42 8 50 होता है ना। ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही सही है, ठीक है। तो आइए अगला देखा जाए, कुछ नहीं था इसमें। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं? 54 लोग हैं। देखिए टोटल संख्या इनका 54 है, ठीक है, 54 है। जिसमें से कह रहा है 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो हम पीने वालों को निकाल लेते हैं। तो 54 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, 4 50, 4 54, यानी 46 लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो कुछ न कुछ पीते हैं। समझ में आया? 54 लोगों की संख्या थी, 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो हमने 8 घटा दिया, तो 46 लोग जितने आए वो कुछ न कुछ तो पीते ही होंगे ना, ठीक है। 46 लोग कुछ न कुछ पीते हैं। अब पीने वालों को देखा जाए कितना दिया है? 24 छात्र दूध पीते हैं। अच्छा एक मिनट, कह रहा है 24 छात्र जो है ना वो दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है? 28 छात्र चाय पीते हैं, इनको जोड़ लिया जाए, प्लस 28 छात्र का होते हैं टी, चाय पीते हैं, इनको जोड़ लिया जाए। पीने वालों का निकल रहा है, जान लीजिए, ये भी पीने वालों का है, ये भी पीने वालों का है, ठीक है। तो 24 28, 24 दूनी 48, 48 4 52, यानी हमको तो यहाँ से मिल गया कि लोग पीते हैं 52 लोग, 24 चाय पीते हैं और 24 दूध पीते हैं और 28 चाय पीते हैं, लेकिन पीने वालों का यहाँ से निकला 52। तो देखिए जिसका हम लोगों को तलाश था ना वही मिल गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। देखिए 52 माइनस 46 बराबर 46, 4 50, 2 52, यानी अब 6 लोग ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल डाटा हमारा 46 निकला था, कुछ ना कुछ पीते हैं, और जोड़ने पाया 42, तो 52 माइनस 46 हमने किया, तो यहाँ पे हमको मिला कि 6 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब कुछ नहीं, अब डायग्राम बना लीजिए। अब डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा? मिल्क हो जाएगा और यह टी, चाय हो जाएगा। अब 6 लोग ऐसे हैं दो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। अब देखिए 24 लोग दूध पीते हैं। अच्छा पहले से ही 6 लोग दूध पी रहे हैं, देखिए इसको हम लोग मिटा दिया जाए, तो 6 लोग तो ऐसे हैं जो दूध पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 24 लोग दूध पीते हैं, 24 माइनस 6 कितना होता है? 18, 18 2 20, 4 24, ठीक है। अब 28 लोग चाय पीते हैं, तो 6 लोग पहले से ही चाय पी रहे हैं, देखिए। अब 6 लोग तो ऐसे हैं जो पहले से ही चाय पी रहे हैं, तो 28 माइनस 6 कितना होगा? 22 हो जाएगा, यानी चाय पीने वालों की संख्या कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछे तुरंत आंसर दीजिएगा। और जो आप पूछे यहाँ से कि बताइए हमको कि केवल दूध कितने लोग पी रहे हैं, तो कह दीजिएगा भाई साहब तो 18 लोग हैं कि दूध पी रहे हैं। और केवल चाय कितने लोग पी रहे हैं, तो केवल चाय तो 22 लोग पी रहे हैं। और पूछे
हमको ये बताइए कि दूध और चाय दोनों मिलाकर कितने लोग पी रहे हैं, तो पता चलेगा यहाँ से 6 लोग ऐसे हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। देखिए 6 ही तो हैं, 6 ही लोग ऐसे हैं कि दूध और चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, एक बार और देख लीजिए प्रश्न क्या कहा था। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। हमको टोटल संख्या 54 दिया था, 54 छात्र थे, इसमें से 8 लोग ऐसा थे जो कुछ भी नहीं पीते थे, तो हमें 8 को घटा दिया तो 46, तो हमको पता चला गया कि कुछ न कुछ तो 46 लोग तो पीते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हमने क्या किया कि 24 लोग दूध पी रहे थे और 28 लोग चाय पी रहे थे, दिया था। इनको जोड़ने पर पता चला कि हमको यहाँ से तो पता चला है कि 52 लोग हो गए कि कुछ न कुछ पीते हैं, तो हमने 52 में से 46 घटा दिया, यानी यहाँ से यह पता चला गया कि 6 लोग तो ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं, तो दोनों पीते हैं, बस वैसे मान रख दिया हमने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, 6 का 24 का 20 सही है, 6 आया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 24 नंबर का कह रहा है। 24 नंबर देखिए, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र 25 देखिए, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। अच्छा, आपको पता है औसत चाल बराबर होता क्या है? अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए औसत चाल बराबर क्या होता है, कहेंगे आप औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है कि नहीं होता है? ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप एसटी सॉल्व करते होंगे ना, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं, जान लीजिए परीक्षाओं में। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, हमको पहले कुल दूरी निकाला जाए। कुल दूरी है कितना, देखिए एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी, यानी पहला तो हमको पता चला गया कि भैया पहला 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूसरा 4 हो गया, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी टोटल हमको दूरी कितना पड़ा पता चल गया 12 किलोमीटर। यानी टोटल दूरी बराबर कितना हुआ, टोटल दूरी हमारा कितना 12। अब हमको कुल समय चाहिए, तो कुल समय के लिए जानते हैं क्या करना होता है। पहले ये बताइए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देख लीजिए दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। पहले का कितना दिया है, पहले का दूरी 8 है, यहाँ पे देख लीजिए पहले का दूरी कितना है, पहले का दूरी 8 है और चाल कितना है 15 है। क्यों, क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो पहले का दूरी 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, 15 चाल है, प्लस दूसरा कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, 4 किलोमीटर की दूरी अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, काट दीजिए इसको, 4 कम 4, 4 पचे 20, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम निकालिए, 15 एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद 8 प्लस 3, 8 3 11 बटे 15। यानी हमको यहाँ से पता चला कि टोटल समय यानी कुल समय कितना है, कुल समय हमको पता चला कि 11 बटे 15 है। ठीक है, देखिए कुल दूरी पता चला 12 किलोमीटर और कुल समय कितना पता चला 11 बटे 15। ठीक है, बस आपको करना है कुछ नहीं, इसमें रख दीजिए कुल दूरी कितना है 12 बटे कुल समय कितना है 11 बटे 15। देखिए अगर जो इसके बटे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। ठीक है, अब देखिए पहले का तीसरे में गुणा होता है और दूसरे का चौथे में गुणा होता है। ठीक है, अब बस आपको करना क्या था, तो 12 गुणे 15 हो जाएगा बट्टे 11 गुणे 1 यानी 11 हो जाएगा।
तो 15 दूनी 30 को सुनना, हाथ में आया 3, 15 कम 15 3 18 हो जाएगा, यानी 180/11 हो जाएगा। काट दीजिए, 11 कम 11 हो जाएगा, बचा 7 70, 11 छः का 66 हो जाएगा, 70 11 छः 66 4 बचा, फिर 11 33 हो जाएगा, फिर 7 11 छः 66, यानी 16.36 आया है। आप 25 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें। औसत चाल हमसे पूछा था, तो औसत चाल बराबर होता कहाँ जानते हैं? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारा निकला 12 किलोमीटर और कुल समय निकला 11/15। देखिए कुल समय यहाँ से निकला 11/15, तो हमने क्या किया, इसका मान रख दिया। अब देखिए कुल दूरी 12 किलोमीटर था और कुल समय 11/15 था, लेकिन आपको परेशानी हो ऐसे कैलकुलेशन करने में तो बटे 15 के 1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे पहले का तीसरे में होता है और दूसरे का चौथे में होता है, तो 12 × 15/11 क्यों? क्योंकि 11 × 1 बराबर 11, तो 180/11 बराबर 16.36। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है 25 का। अगला देखिए क्या कह रहा है, 25 हो गया। 26 देखिए, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, अच्छा, और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा ये बताइए हमको, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य को बेचा जाता है तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 का था और 120%। ठीक है, 20% का लाभ यानी 120%। अब पूछ कह रहा हमको, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, तो 1440 रुपये में बेचता है, 1440 हमने लिख दिया। कितने में लाभ कमाता है? 120 में। का पूछा है? क्रय मूल्य 100%। शून्य से शून्य कट गया, 12 बरहिया में 144, 12 गुणे, देखिए 12 × 100 बराबर का होगा 1200 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1200 क्रय मूल्य हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुछ नहीं था इसमें। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला है 27 नंबर। यदि 3x + 0.04x बराबर 0.608 है तो x का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना, जोड़ लीजिए। 3x + 0.4x कितना होता है? तो 3x + 3.04 होगा जोड़ने पे। देखिए 3 को और 0.04 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या होगा? 3 हो जाएगा, यानी 3.04 हो जाएगा। अब इसका मान दिया है हमको, कितना दिया है? 0.608 दिया, यह x है। ठीक है, x का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगा 0.608 बटे 3.04। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कट जाएगा 2 बार में, यानी ये दशमलव होगा, यानी 0.2 हो जाएगा इसका। ठीक है, काटने पर आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है 27 का। अब 28 देखिए क्या कह रहा है। 28, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई जो है ना वह चौड़ाई की दुगुनी है, अच्छा, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो पहले आप बताइए आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आयत का परिमाप का सूत्र है। ठीक है, अब हमको कहा दिया है लंबाई जो है ना वो चौड़ाई की दुगनी है। अच्छा, देखिए लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगना है, यानी जो चौड़ाई x है तो लंबाई का ही 2x हो जाए। ठीक है, अब हमको आयत का परिमाप दिया है 24 बराबर दिया है 2, लंबाई कितना है? 2x प्लस चौड़ाई कितना है? x है। बस कुछ नहीं करना है, 24 हो जाएगा, 2 दूनी
4x प्लस 2x हो जाएगा। अब 24 बराबर हो जाएगा 4 2 6x हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई परेशानी आपको? आशा है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? 24 होता है, 24 दिया है, परिमाप होता है 2l + b होता है, तो हो गया। तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई हमारा 2x है, चौड़ाई x है, 2x + x गुणा कर दिया, 2 दूनी 4x + 2x, 4 2 6x, 24 बराबर 6x, x बराबर 4, यहाँ से आ गया। अब देखिए, अब लंबाई कितना हो जाएगा? और जो x बराबर हमारा 4 आया तो 2 है, तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा? यानी लंबाई हमारा 8 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा? x बराबर 4 दिया है तो चौड़ाई हमारा 4 हो जाएगा। तब देखिए, तो 2 चौका 8 लंबाई हो गया और 4 चौड़ाई हो गया। तब क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई हमारा कितना निकला है? 8, चौड़ाई कितना निकला है? 4, 8 चौक 32, यानी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 गुणे 4 बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए, 29 से 31 तक दिए गए पाई चार्ट शाला में छात्रों द्वारा दर्शाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न। ठीक है, 29 देखिए, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है? तो क्या करना है इसमें? कुछ तो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि गिटार कितने लोग बजाते हैं। क्योंकि हमको पता है गिटार कितने लोग बजा रहे हैं। गिटार 25 लोग बजा रहे हैं। ठीक है, और वायलिन से दिया है, और वायलिन कितने लोग हैं? वायलिन 16 है, यानी 25.16 तो हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है। 30 का कह रहा है, यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वालों व बीड़ा बजाने वालों के बीच अंतर कितना है? तो पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं ना कि कितना अंतर है। तबला कितना है? तबला कितना है? तबला 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 29% है। ठीक है, तबला 29% है। और बीड़ा क्या है? बीड़ा 30% है। बीड़ा क्या है? बीड़ा 30% हो गया। इनका अंतर कितना हुआ? 1%, 1% हुआ ना। तो कौन सी बड़ी बात है? टोटल संख्या हमको 300 दिया था। 300 का अगर जो हम 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर सी है 30 का। अब 31 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 31 वाला, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड क्या होगा? सेक्टर जानते हैं, केंद्र हमेशा वृत्त का 360 होता है। केंद्र हमेशा वृत्त का कितना होता है? 360 होता है। अब 360 में किसका पूछा है? वायलिन पूछा। वायलिन का कितना है? 16% है। 16% है। ठीक है, काटिए, बुरा कीजिए। 16 छक्का 96 को 6 हाथ में आया 9, 16 48 और 9 48 2 50 7 57, यानी 576/10, यानी आंसर क्या होगा? एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 57.6 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है, कोड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है।